मुझे ऐसा लग रहा है कि मारिया को ये ड्रेस पसंद नहीं आया है। ना आए हमें क्या, अगर हम तो इसीलिए आए हैं ना कि हम साथ शॉपिंग करें। अब अगर वो हमसे इतना अलग है तो हम कैसे शॉपिंग करेंगे? आप इसको बोलें कि वो जाके गाड़ी में बैठ जाए, हम खुद आराम से शॉपिंग कर लेंगे। ठीक है, ये तुम काउंटर पे दो। मारिया, मुझे लग रहा है कि तुम यहाँ बोर हो रही हो, कुछ परेशान सी दिख रही हो। ऐसा करो कि ये सामान लेकर जाओ और गाड़ी में रखो। मुझे 2-3 काम और हैं, मैं वो कर कर आती हूँ। ये तो बहुत हल्का है मारिया, तुमने ये सेट पसंद किया है? अम्मा जी, भारी सेट आजकल पहने कहाँ जाते हैं? लड़कियां हल्के सेट ही पहनना पसंद करती हैं। क्यों मारिया? अरे भाई, सोने का जेवर कौन सा रोज रोज पहना जाता है? ये तो करीबी तकरीबों में पहनते हैं या फिर औलाद के काम आता है। अम्मा जी, अब इससे नहीं पसंद किया है, मैं क्या करती। अगला दिखाओ। ये क्या मारिया, ये इतने सादे और हल्के सूट लिए हैं तुमने? अरे भाई, शादी के बाद तो लड़कियां बड़े अच्छे फैंसी सूट पहनती हैं। जी वो अम्मा जी, आजकल लड़कियों को भारी जोड़े दिखा दो ना तो घबरा जाती हैं। आदत नहीं रही है अब लड़कियों को भारी जोड़े पहनने की। चलो कोई बात नहीं, ये तुम घर में पहन लेना। मैं अम्मार से कहूंगी कि वो अपनी पसंद के तुम्हें कपड़े ला देगा। दादी, मेरे लिए यही बात है। अरे तुम खामोश रहो, तुमसे पूछ तोड़ी रही हूँ मैं। अम्मा जी, मैं बहुत थक गई हूँ, मैं आराम करने जा रही हूँ। सलमा, एक सामान कमरे में रख देना। सलमा, ये कपड़े मारिया एक कमरे में रख देना। क्या हुआ, क्यों मुस्कुरा रही हो? कभी कभी मुझे लगता है कि जैसे मेरी मामा मुझे जानती थी वैसे ही आप भी मुझे जानती हैं। मेरे दिल का हाल, मेरी सोच, मेरी हर बात। शारिक, आज अम्मी की दोस्त अपने बेटे के साथ आई थी। मैं तुम्हें आखिरी बार कह रही हूँ कि अगर तुमने कुछ नहीं ना किया तो मैं जहर खाकर अपनी जान दे दूंगी, लेकिन उससे शादी नहीं करूंगी। यार, ये मरने की बातें क्यों करती हो हमेशा? तो फिर और क्या करूं मैं? आजिज आ गई हूं मैं, तंग आ गई हूं मैं इस जिंदगी से। और तो और, अब तो अब्बू जी भी नहीं है जो अम्मी के गुस्से से बचा लेंगे मुझे। अम्मी के आगे कुछ भी नहीं बोल सकती। अल्लाह जिस आपकी मग़फ़िरत करे। काश उस दिन तुम्हारे अब्बू जी से मैं बात कर लेता तो हमारा रिश्ता तय हो जाता। मुझे क्या पता था कि वो इतनी जल्दी इस दुनिया से चले जाएंगे। लेकिन शारिक, अब होगा क्या? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मैं कुछ करता हूँ। करोगे क्या तुम? हाँ, ये तो अभी मुझे भी नहीं पता कवल।
आओ बेटा। मारिया बेटा, मैं मेहमानों की लिस्ट बना रही हूँ। तुम्हारे कोई मेहमान हो, किसी को बुलाना हो तो बताओ मुझे। मेरे बड़े पापा होते तो मुझे खुद रुखसत करते यहाँ से। उनको बहुत अरमान थे मेरी शादी को लेके, अगर अब वो नहीं तो मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। तो तुम अपनी ताई को भी नहीं बुलाओगी? वो तो कभी नहीं आएंगी। वो ये मानती हैं कि मेरा उनसे कोई रिश्ता नहीं है। मैं सिर्फ अपने ताया की भतीजी थी। बेटा, ये जो खून के रिश्ते होते हैं ना, किसी के मानने या ना मानने से टूटते नहीं हैं। इनसे खतर ताल्लुक कर लेना तो गुनाह है। ये तो है, लेकिन अगर अब वो नहीं मानती तो मैं क्या करूं? उनको तो सिर्फ ये लगता है कि मेरा उनसे सिर्फ एक ही रिश्ता है और वो है नफरत का रिश्ता। वो कभी नहीं मानेगी आने के लिए। बेटा, हम किसी के दिल को तो नहीं बदल सकते, हमें तो अपना फर्ज निभाना है। तुम अपनी ताई को जरूर बुलाओ। अब आना या ना आना उनकी मर्जी। जी ठीक है। बेटा, यही तो मौके होते हैं अपनों को मनाने के। तुम कहो तो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, मैं बात करूंगी ताई से। नहीं दादी, बड़ी मामा कुछ भी सोचे समझे बगैर कह देती हैं। मैं तो उनकी बातों को बर्दाश्त कर लेती हूँ, लेकिन अगर उन्होंने आपके बारे में कुछ भी कहा तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। चलो ठीक है, जो तुम बेहतर समझो। नाइस, कार्ड्स आ गए। हाँ आ गए। यार वैसे मौलवी साहब एक बात बोलूं, इतनी बोरिंग शादी, ना कोई मेहंदी, ना कोई म्यूजिक, ना कोई डांस प्रैक्टिस। हाउ आर वी गोना हैव फन यार? बल्कि तुम्हें पता है, अगर ऐसा सीन है ना तो तुम सीधा मस्जिद जाओ, निकाह करो और डायरेक्ट घर वापस आओ। तुम्हें लोगों को इनवाइट करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है? या एग्जैक्टली यार, मैंने तो खुद दादी से यही कहा है। डांस पार्टी के बारे में, राइट? नहीं, मैंने दादी से कहा कि इतने मेहमानों की क्या जरूरत है, लेकिन वो है कहती हैं कि घर की पहली शादी है और इतने सारे लोगों को बुलाना है। लेकिन उन्होंने वादा किया है, अच्छा उन्होंने कहा है कि नात ख्वानी होगी और उसके बाद डायरेक्ट निकाह, बस। सही बात है। वैसे दादी तुम्हारी शादी को लेकर बहुत खुश है ना? बहुत खुश हैं। और तुम? सिंपल सी बात है यार, तुम खुश हो ना तो मैं भी खुश हूँ। दानिश, मारिया बहुत अच्छी लड़की। अच्छा एनीवेज लिसन, वो क्या कह रहा था मैं, कहाँ जाना है यार? इतने सारे गेस्ट को कार्ड्स देने हैं। दादी ने कोई लिस्ट दी है क्या? हाँ दी है यार, लेकिन बहुत सारे नाम है यार, बहुत घर जाना है। तो यार अगर ऐसा सीन है, लेट्स गेट स्टार्टेड ब्रो। मतलब व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? जितनी जल्दी करेंगे उतना बेहतर है। मेरे ख्याल में अगर हम लोग निशा के घर से शुरू करें तो। एक ही ना तुमने दिल की बात। यू नो व्हाट, एक काम करते हैं, हम निशा के घर जाएंगे, कार्ड्स ड्रॉप ऑफ करेंगे और मैं निशा को ये भी कह देता हूँ कि हम लंच वहीं करेंगे। नहीं दानिश, हम लोग ऐसा कुछ नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सारे घर हैं, बहुत इनविटेशंस बांटने हैं। अगर हम लोग इसी तरह हर घर रुकते रहे तो बस हो गया हमारा काम। यार एक मुझे समझ नहीं आता कि कोई मुझे इस घर में खुश क्यों नहीं देखना चाहता। अरे कैसी बातें कर रहा है दानिश? दादी आपको बुला रही है। जी ठीक है, मैं दादी से मिल के आया, तो इधर ही बैठ। श्योर। रुको। जस्ट सो यू नो कि मैं ये सब सिर्फ अम्मार की खुशी के लिए कर रहा हूं। अगर तुमने अम्मार को जरा सा भी दुख दिया ना तो खुदा की कसम मैं तुम्हारा वो हश्र करूंगा ना कि। ये आप मुझे हर वक्त की धमकियां क्यों देते रहते हैं? क्या मेरा दिमाग खराब है जो मैं आपको लेकर इस तरह की खुशफहमियां पालूंगी? एक बात मेरी कान खोल के सुन, इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी अगर मैं आपको बर्दाश्त कर रही हूं तो सिर्फ अम्मार की वजह से, वरना इस वक्त आप जेल में हो, समझे?
अरे यार, एक तो दादी भी यार छोटी छोटी बातों के लिए इतनी परेशान हो रही। चले? हाँ चलते हैं, लेकिन एक बात बता यार, तुम्हें इश्क करने के लिए इस लड़की के अलावा और कोई नहीं पसंद आई थी क्या? क्यों, फिर क्या हुआ? अरे कुछ नहीं हुआ यार, छोड़ो इन बातों को, देर हो रही है। अच्छा कार्ड उठा, ये भी उठा। हाँ उठा रहा हूँ। जल्दी कर। बाकी कार्ड्स कहाँ हैं? गाड़ी में? हाँ गाड़ी में। चला। कंवल आ जा, क्या हो गया? घंटा लगा दिया तैयारी में, गजब खुदा का। सुमैर से पूछ लिया था चाबी है उसके पास, पता चले हम चले जाएं और वो चाबी के लिए परेशान होता रहे। चाबी है उसके पास। तौबा है, इतनी देर लगा दी तूने। बुशरा आपा ने कहा भी था जल्दी आ जाना, तेरी तो तैयारियां ही नहीं खत्म होती। हो तो गई हूँ तैयार, अब क्या अपने हाथों पैरों में मशीन लगा लूं? हाँ लगा ले, वही मशीन लगा ले जो कौसर के घर जाते हुए तेरे हाथों पैरों में लगती है। उस वक्त तो पता ही नहीं चलता किस वक्त तैयार हुई, किस वक्त निकली। हर माल में ताने क्यों देती हैं मुझे? हाँ तो ठीक नहीं कह रही हूँ ना? वो तोहफा कहाँ है जो बुशरा आपा की पोती के लिए लिया था? वो तो मैं ऊपर ही भूल कर आ गई, बस 2 मिनट में गई और यूं वापस आई। तौबा तौबा तौबा, लड़की है भाई। तुझे क्या सुनाऊं मेरे हम नशी है तवील जाना हकायतें, मेरे ख्वाब हैं मेरे 400 है गगन को छूने की ख्वाहिशें। हो मेरे मेहरबान मेरे राज़दार, कुछ देर रहने दे ख्वाब में। मेरी चाहतें क्यों बनी सजा, क्यों हुई गमों की ये बारिशें। नहीं बेवफा ये मोहब्बतें, नहीं बेवफा ये मोहब्बतें, नहीं बेवफा ये दिल। असी हारे यार मुकद्दरा तो साडा हाल न पुछ साडा रब वारस। असी हारे यार मुकद्दरा तो साडा हाल न पुछ साडा रब वारस। आ गया तुम यहाँ? हाँ वो मैं बड़ी मामा को कार्ड देने के लिए आई थी, मगर घर पे ताला लगा हुआ था। तुम ये मेरी शादी का कार्ड बड़ी मामा को दे देना। मुबारक। हमने घर छोड़ दिया ये वाला, तुम्हें शायद पता नहीं, हम तो शिफ्ट हो गए। घर छोड़ दिया? मगर क्यों? असल में अम्मी जी को अबू जी की यादें बहुत परेशान करने लगी थी, बीमार रहने लगी अम्मी जी बहुत। यही 15 मिनट की ड्राइव पे घर लिया, तुम साथ चलो, अम्मी जी को खुद कार्ड दे दे। नहीं, तुम ये कार्ड बड़ी मामा को खुद दे देना। मारिया, अम्मी जी बहुत शर्मिंदा है, हो सके तो मुझे और अम्मी जी को माफ कर देना। अपने किए की सजा मिल गई है, अबू जी के जाने के बाद सब खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया? दुकान में काम ना होने के बराबर है, और अम्मी जी भी बीमार रहने लगी है, बहुत परेशानी में। अम्मी जी रोज तुम्हें याद करके रोती, तुम साथ चलो, कार्ड दे दो तो खुश हो जाएंगे बेचारे। क्या बड़ी मामा को वाकई एहसास हो गया?
हाँ हो गया है मारिया उन्हें एहसास, लेकिन उनको लगता है कि उन्होंने इतनी ज्यादती की तुम्हारे साथ कि तुम उन्हें माफ नहीं करोगे। मारिया तुम मेरे साथ चलो, अम्मी जी को एक कार्ड दे दोगी तो खुश हो जाएंगी, उनके दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। ठीक है मैं चलती हूँ। आजा आजा, बस ये वाला फोन आजा। आजा बस ये पहुंच गए। शायद सो रही है। मम्मी जी है ना घर पे? हाँ वो तो यही नहीं है ना, सोरा खाला की तरफ आ जाएंगी। अच्छा उनको बुलाओ, उनको फौरन बुलाओ, उनको बोलो मारिया मिलने आई है उनसे। अच्छा रुक, मारिया का मत बताना, सरप्राइज दूंगा उनको। बस उनको बोल जल्दी से आए, मारिया को जाना है कहीं। हाँ अच्छा मैं आता हूँ। हाँ आओ अंदर आओ ना मारिया। इधर आ जाओ, अंदर आ जाओ, अंदर बैठ। बैठो ना। ये लड़का कौन था? ये दोस्त है मेरा, मैं तो दुकान पे होता, तो अम्मी जी सारा सामान इसी से मंगवा लेते हैं घर पे। कमल कहाँ है? कवल वो दोस्त है ना अपना, कवल की क्या नाम है उसका, कौसर। बस उसके साथ आजकल सिलाई सीख रही, वही होगी, आ जाएगी थोड़ी देर में। तुम बैठो, मैं चाय बना के लाता हूं। मारिया कहाँ है? घर पर तो नहीं है, कहीं बाहर गई होगी। कहाँ गई? मुझे क्या पता कहाँ गई होगी, मुझे बताकर जाती है तो अम्मा जी को बताती है और निकल जाती है। तुम क्यों पूछ रहे हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछ रहा। कोई बात तो जरूर है, वरना तुमने मारिया के बारे में कभी इस तरह से पूछा नहीं। कम ऑन मॉम प्लीज, ये सारी बातें छोड़ें और मुझे बस ये बताएं कि दादी कहाँ है? कमरे में है क्या? कमरे में। चेक किया है फिर भाई को? मुझे एक बात बता, यहाँ कैसे गई तेरे साथ? तू लेकर कैसे आ गया उसको? जब किस्मत मेहरबान हो ना तो लॉटरी निकल आती है भाई। तेरे मजे किए कहाँ हैं? मजे तो अब करूंगा। क्या बात है यार तेरी, वैसे क्या बात है। वाह। चलो पुड़िया का अच्छा बात सुना, इसकी मिकदार तूने जो है वो कम रखनी है, ठीक है? कहीं ऐसा ना हो कि
हमेशा के लिए जो सो जाए और हम जो है फंस जाए लेने के लिए पड़ जाए कहीं तो समझ जाना। हाँ ठीक है, तू कट शाबाश। चल मैं चलता हूँ, एंजॉय कर। ये बड़ी मामा अभी तक आए क्यों नहीं और कमल भी नहीं है घर पर। कर दूंगा ना, तेरा फ्लैट बन गया। एक्शन के बीच में कॉल कर रहा है, फोन रख। अच्छा रख, फोन रख। कर दूंगा बंद यार। तुझे बोला तुमसे ज्यादा घटिया इंसान मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। कभी नहीं सुधर सकते सुमैर। झूठ बोला तुमने मुझसे। यहाँ पर कोई भी नहीं है। मैं हूं। अच्छा है ना यार, कोई नहीं, कोई हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा। अच्छा हुआ बड़े पापा ये सब कुछ देखने से पहले इस दुनिया से चले गए। हमारे लिए डूब मरने का मौका है। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें इतनी आराम से जाने दूंगा? तो तुम घबराओ नहीं, टेंशन मत लो, कोई है ही नहीं, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। क्यों ना हम कुछ पल साथ गुजारें। बहुत हो गई नरमी। तुम समझती क्या हो खुद को? हाँ, मूड खराब कर दिया सारा। तुम्हें क्या लगता है मैं जबरदस्ती नहीं कर सकता? मनमानी करोगी हमेशा? मैं तुम्हारे रहमो करम पर नहीं हूँ। जब तक मेरा अल्लाह नहीं चाहता तब तक तुम मेरे साथ कुछ बुरा नहीं कर सकते, समझे? हमारी शादी हो रही है, उससे पहले क्यों ना थोड़े से पल। कहाँ गई थी तुम? मैं जहाँ भी गई थी दादी को बता कर गई थी। अच्छा, दादी को बता कर गई थी या दादी से झूठ बोल कर गई थी? आपको इससे मतलब? मैं जहाँ भी जाऊँ आपको कोई हक नहीं पहुँचता कि आप मुझसे सवाल करें। तुम सुमैर से मिलने गई थी ना? सुमैर वही है ना, तुम्हारा कजन? एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग उसके साथ तुम्हारा रिश्ता तय हुआ और उसी के लिए तुमने अम्मार का प्रपोजल रिजेक्ट किया था। ये मेरा पर्सनल मैटर है। नहीं, ये पर्सनल मैटर नहीं है। एंड यू नो व्हाई? क्योंकि इसका ताल्लुक अम्मार से जुड़ा है। अम्मार मुझे मेरी जान से भी ज्यादा अजीज है। अगर तुमने उसे धोखा देने की कोशिश की
तो तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा मारिया। क्या करेंगे आप? मैं अगर अम्मार के लिए तुम्हारी जान छोड़ सकता हूँ तो अम्मार की खातिर तुम्हारी जान ले भी सकता हूँ। उसे धोखा देने का सोचना भी नहीं। बेहतर ये होगा कि आप हमारी जिंदगी में इंटरफेयर नहीं करें। वैसे तो तुम बहुत अल्लाह वाली बनती हो ना, इस्लाम की बातें करती हो। ये है तुम्हारा ईमान। आप कौन होते हैं मेरे ईमान को चैलेंज करने वाले? आप होते कौन हैं? ये मेरा और मेरे रब का मामला है। मेरा हर अमल मेरे रब के लिए होता है और इसका सिला भी मुझे वही देगा। और अगर अब आपने एक और लफ्ज भी कहा तो मैं भूल जाऊंगी कि आप अमार के कजिन हैं। जा सकते हैं आप यहां से। एक बात याद रखना, मैं दानिश हूं, अम्मार नहीं। तुम अपनी इन बातों से अम्मार को बेवकूफ बना सकती हो, मगर तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती। आप अमार जैसे हो भी नहीं सकते, चाह कर भी नहीं। सुमैर, तुम्हारे लिए खाना। हाय, तुम्हारे सर पर चोट कैसे लगी? कैसे क्या मतलब? एक्सीडेंट था, हो गया, दोबारा करके दिखाऊं क्या? ये सीआईडी बनने की कोई जरूरत नहीं है मेरे साथ। हाँ तो सिर्फ पूछ रही हूँ, जवाब नहीं दे सकते। अभी तुम जाओ ना यहाँ से, मेरा दिमाग मत खाओ। जाकर बताती हूँ अम्मी जी को कि देखें सर पर क्या उठा के लेकर आया है। अम्मी जी को बताने की कुछ जरूरत नहीं है, समझे? बिला वजह परेशान होगी, तुम्हारी वजह से वैसी परेशान रहती है। वैसे ये सर पर चोट लगी कैसे? क्या मसला है? लग गई, खत्म बात। तुम जाओ ना यार। मुझे भी कोई शौक नहीं है तुमसे हमदर्दी दिखाने का। खाना पूछ रही है अम्मी जी, रोटी बना के रखे या नहीं? नहीं खानी ना यार, जाओ ना यार। दिमाग खराब कर दिया सबने। दानिश, जो शेरवानी तूने मेरे लिए चूज की थी ना, मैंने उसका ऑर्डर दिया और वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि तू मेरे साथ है, क्योंकि अगर तू ना होता ना तो वाकई ये खुशी खुशी ना रहती। अब हाँ लिसन, तेरी तो सब तैयारियां मुकम्मल है ना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा भाई इस शादी में किसी से भी कम रहे। अम्मार इतना खुश है, मैं उसे कैसे बताऊं कि मारिया को मैंने सुमेर के साथ देखा था। ये बात अम्मार को बहुत दुख देगी।
क्या सोच रहे हैं? हाँ? कुछ भी नहीं है, बस देख मौलवी साहब, मैं बस चाहता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो मेरी जान। देखो, अपनी मोहब्बत पर एतबार करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्लीज आंखें बंद करके मोहब्बत नहीं करना। अच्छा, लेकिन मैं समझा नहीं तेरी बात। देख मौलवी साहब, तू बहुत सीधा साधा और मासूम इंसान, और मैं हरगिज नहीं चाहता कि कोई तुम्हारी सादगी से फायदा उठा सके। मेरी सादगी से फायदा? अरे यार, तू है ना मेरे साथ, किसकी मजाल की मुझे नुकसान पहुंचाए, तो फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा लिसन, आई हैव टू रश नाउ, ऑफिस में बहुत काम है और मैं सोच रहा हूँ कि शादी से पहले सब बड़े बड़े काम निपटाऊं। ठीक है ना? मिलते हैं बाद में। अल्लाह हाफिज। पागल हो गया, अंधा हो गया? हाँ, नजर नहीं आता तुझे? हाँ, सॉरी तेरी सॉरी की ऐसी की कैसी? क्या कर रहे हो तुम? Why are you doing this? ऐसे लोगों का यही असर करना चाहिए। क्या समझता भाई तू अपने आप को? नहीं, क्या कर लोगे तुम? हाँ, सॉरी बोली ना उसने तुम्हें? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस पे हाथ उठाने की? हैं? बकवास बंद कर। मैं तेरा भी वही इंसान हूँ जो इसके शोर समझा। समझो? हाँ? मैं सॉरी कह रहा हूँ तुम लोगों को। छोड़ दो दानिश, दानिश छोड़। क्या छोड़? छोड़। लेके जा इसको, लेके इसको ऐसे। अबे चल, तेरी ऐसी की अबे चल चल चल, निकल यहाँ से। अबे तेरी, अरे लेके जा। सॉरी यार। अबे क्या सॉरी? अरे यार, बैठ गाड़ी में, बैठ गाड़ी में। चल जा जा जा। चल चल। पता नहीं सुमेर का क्या हाल हुआ होगा। ये मैंने क्या कर दिया? मुझे परेशान नहीं होना चाहिए, सुमेर ने हरकत ही ऐसी की थी। मैंने जो कुछ भी किया अपने दिफा में किया, मगर मैं क्या किसी की जान ले सकती हूँ? अगर खुदा न खास्ता सुमेर को कुछ हो गया तो रोज़े महशर बड़े पापा को क्या जवाब दूंगी? बड़ी मामा का अब सुमेर के सिवा और कोई सहारा भी तो नहीं है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मारिया, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ घर में सब कैसे? हाँ, सब ठीक है। वो बड़ी मामा और सुमेर ठीक है ना? सुमेर का एक्सीडेंट हो गया है और सर पर काफी चोट आई है। वो अच्छा। तुम्हारी शादी हो रही है, कार्ड देने घर कब आई थी? अगर तुम आने से पहले कॉल कर देती ना तो मैं घर पर ही रहती, अम्मी के साथ बाहर नहीं जाती, इसी बहाने तुमसे भी मुलाकात हो जाती। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। मुझे तुम्हें कॉल करके आना चाहिए था, वरना ये सब नहीं होता। चलो कोई बात नहीं, हम फिर कभी मिल लेंगे।
सुनो, तुम मेरी शादी में आओगी ना कमल? हाँ, कोशिश करूंगी, क्योंकि तुम तो अम्मी को जानती ही हो, उनकी आदत तो तुम्हें अच्छी तरह पता है। मना लूंगी।